तो पहले जैसे ही हम पार्ट 1 में आर्टिकल 1 खोलते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है यानी अनुच्छेद 1 खोलते हैं तो उसमें पता लगता है कि जो इंडिया है, वही भारत है। यानी कि हमारे देश का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे पढ़ें। यानी कि ये जो उसका बेरेक्ट होता है, ये देखने में ना आपको लग रहा होगा कि ये पतली सी किताब है, पर इसके अंदर पूरा भारत का संविधान है। इस संविधान को आप बहुत सी किताबों में पढ़ोगे, सब कुछ जगह पढ़ोगे, पर बेरेक्ट में उसमें आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। वो अंतर ऐसे ही मिलेगा क्योंकि बेरेक्ट में होता क्या है कि सीधा कट टू कट होता है, यानी जो बात कही गई है वही इसमें लिखी होगी। अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाता। जैसा पार्लियामेंट ने पास करा, जैसा सब कुछ बना, बिल्कुल वैसे का वैसा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेरेक्ट क्यों पढ़ेंगे हम, क्यों समझेंगे हम? वो इसलिए समझेंगे क्योंकि ये देश की बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। इससे ही देश चलेगा। इसमें ही हमें पता लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। यानी हर एक व्यक्ति के लिए इसके अंदर जगह है कि कोई विदेश से आया तो उसके क्या अधिकार हैं, कोई इंडिया में ही पैदा हुआ तो उसके क्या अधिकार हैं। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेरेक्ट। अब बेरेक्ट की पहली जो बात होती है, वो ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। हैवी इन द सेंस कि इसकी लैंग्वेज ईज़ी नहीं होती। वो आम आदमी या आम बच्चा पढ़ने वाला नहीं समझ सकता क्योंकि वो बहुत कठिन इंग्लिश होती है। दूसरी बात, लीगल वर्ड होते हैं। लीगल वर्ड मतलब कानूनी वाले वर्ड यूज़ होते हैं। उसके आगे कि इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सीधा-सीधा जो कंटेंट चाहिए एक आम आदमी को पढ़ने के लिए वही होता है। पर आम आदमी से जल्दी नहीं समझ सकता क्योंकि इसकी लैंग्वेज और सब कुछ डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। तो हम समझेंगे कि इसके अंदर कैसे पढ़ते हैं भारत के हम संविधान को, उसका बेरेक्ट। तो हमारे पास जैसे कि ये बेरेक्ट है, और भी बहुत सारे कंपनियों का बेरेक्ट होता है। हमारे पास ये बेरेक्ट है, पर कंटेंट सारा सेम ही होता है और उसके अंदर वर्ड में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका इंडेक्स समझना होगा। इंडेक्स समझो, उसके बाद आप सब कुछ समझ जाओगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कोई भी किताब हो, वो पार्ट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से डिवाइडेड होती है। वैसे ही ये जो बेरेक्ट है, ये भी चैप्टर के हिसाब से डिवाइडेड है। चैप्टर 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर ये देखो चैप्टर, फिर ये देखो चैप्टर। तो चैप्टर के हिसाब से है। अब सॉरी, किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है वो आप यहीं से पढ़ लोगे, इसके इंडेक्स में ही समझ जाओगे। सबसे ईजी ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले कोई बच्चे हैं, या कॉलेज में पढ़ने वाले, या यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कहीं पे भी आप पढ़ने वाले कोई बच्चे हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ मैटर करता है। देखो, मेनली तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही मैटर करता है, पर एक आम नागरिक के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है वो करता है आपके, ये देखो, आर्टिकल 51A तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई भी आप एडवोकेट वकील देखेंगे तो उस वकील की जो मेन पकड़ होती है, और वो जो जहाँ तक पकड़ बनाना चाहता है वो होता है 51A। उसके आगे भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, पर उसके आगे वो समझ लेते हैं। आम आदमी को ज़्यादा उसके आगे फिर समझने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके सारे जो अधिकार होते हैं, सारा कुछ होता है, वो यहीं पे होता है। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है बेरेक्ट। तो ये इंग्लिश में क्यों है? आपने समय समय पे सुना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे अगर आप संविधानिक उसको सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट देखोगे तो वो इंग्लिश में आती है, तो लॉ बनते हैं तो वो इंग्लिश, वो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, जब आप इसका आर्टिकल 348 पढ़ोगे तो आपको इसमें पता लगेगा कि languages language to be used in the Supreme Court and in the High Court and for act bill etc shall be in English language। तो अब आप समझ गए कि इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जाता है। पहले तो आप ये भूल जाओ कि इंग्लिश कोई विदेशी लैंग्वेज है। जो इंडिया में आया समझो वो सब कुछ अब अपना ही है, अब बाहर का कुछ भी नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार से समझेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। आपने इतना समझ लिया। अब देखो, पार्ट 1 में लिखा पड़ा है। अब देश का नाम क्या है बताओ मेरे को। कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान, कुछ लोग बोलते हैं कुछ कुछ करके। देश का नाम क्या है? अब यहाँ पे हम इसको पढ़ने के लिए देखो, पहले ही आर्टिकल में वही दे रखा है और मैंने आपको वही बताया था अभी कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो हमारे देश का नाम है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि हमारे देश के एक प्रकार से दो नाम है। अब सिटीजनशिप के बारे में हमें आर्टिकल 4 में पता लगता है। फंडामेंटल राइट के बारे में देखो, फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ो तो आर्टिकल 12 और 13,
इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यही बताएंगे कि आपको फंडामेंटल राइट किस किस के सहारे मिलेंगे, क्या राज्य होता है। राज्य, देखो स्टेट हमको लगता है कि वो स्टेट ना, जगह जगह पे स्टेट शब्द बदलता जाता है। इंग्लिश में स्टेट कई जगह होता है कि राज्य से, पर यहाँ पे स्टेट का मतलब पूरा अलग ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि कैसे हम अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट पढ़ेंगे। तो आप इसको समझो, पढ़ो, जानो और हमें बताओ कि आपको क्या दिक्कत है इसको पढ़ने में। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो। और आगे बताओ आपको कौन सा बैरेक्ट समझना है।